हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम। इससे पहले हमने पढ़ा है ह्यूमन बॉडी द लिविंग मशीन, क्लास थर्ड का ये क्लास थर्ड का साइंस है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल पढ़ लिए थे, कुछ बातें छूट गई थी, उसे हम बारी बारी से देखते हैं। द स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट सोल। तो कहता है कि स्केलेटन सिस्टम जो होते हैं, कंकाल तंत्र जिसे कहा जाता है, वो क्या होते हैं, हार्ड या और सॉफ्ट दोनों तरह के बोन से बने होते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स। तो टोटल कितने होते हैं, तो 206 बोन होते हैं। ऑल देज बोन्स आर जॉइंटेड टुगेदर टू फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन या स्केलेटन से क्या होते हैं, सभी बोन क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और काम भी कैसे करते हैं, एक साथ। द स्केलेटन गिव्स शेप, साइज एंड सपोर्ट आवर बॉडी। हमारे अभी पूछ दिएगा स्केलेटन सिस्टम का क्या काम है, तो हमारे शरीर को क्या कहते हैं, एक ढांचा प्रदान करता है, शेप, साइज और सपोर्ट देता है, सहारा देता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड ऑर्गेन ऑन द बॉडी लाइक द ब्रेन, द हार्ट एंड द लीवर एंड द लंग्स। मतलब कि जो भी आपके नाजुक अंग हैं हमारे शरीर में, उससे भी वो प्रोटेक्ट करके रखता है, जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे दिमाग हो गया, हमारा हृदय हो गया और लीवर और फेफड़े हो गए। ठीक है गाइस, आगे देख लेते हैं हम। ये देखिए हमारा स्केलेटल सिस्टम है, इससे आप समझ सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम किस तरह से। तो ये देखिए हड्डियों का ढांचा है। जिस प्रकार से किसी मूर्ति को आप बनते हुए यदि देखे होंगे, मूर्तिकार जो बनाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पुआल की एक ढांचा बनाई जाती है, हाथ की, पैर की। उसके बाद उसके ऊपर क्या है, मिट्टी लगाया जाता है, जस्ट लाइक हमारा शरीर भी है। ठीक है गाइस, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ फैक्ट क्या है, फैक्ट ए चाइल्ड है 300 बोन्स। तो बच्चों में क्या होते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा कि 206 बोन्स होते हैं शरीर में, लेकिन यहाँ बच्चों में जब बात की जाए तो ये हो जाते हैं 300 बोन्स। लेकिन वो बड़े होते जैसे जाते हैं, उसके बोन्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ कर ये मात्र 206 बोन यानी कि 206 बोन्स बन जाते हैं। तो 206 यदि कोई पूछते तो एडल्ट में तो 206 और चाइल्ड में पूछे 300 बोन्स होते हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम। द मस्कुलर सिस्टम कहता है कि द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम मसल से बने होते, मांसपेशियों से बने होते हैं। देज आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। कितने होते हैं, तो 600 मसल्स होते हैं। मसल्स आर जॉइंटेड टू द बोन्स एंड हैव द मूवमेंट ऑफ bone which each turn make the body is move together and all walls muscles from the muscle system। कहता है कि ये जो है मसल सिस्टम, ये क्या करते हैं, मूवमेंट में हमारी मदद करते हैं। सभी जितने भी मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो किससे जुड़े होते हैं, तो बोन से जुड़े होते हैं और इसके कारण ही ये जितने मसल्स हैं जुड़कर मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, मांसपेशी तंत्र। आगे देखते हैं। ये देखिए हमारा मसल है। जिस प्रकार ढांचे के बाद हम क्या करते हैं, मिट्टियों में क्या करते हैं, एक मिट्टी का परत देते हैं पुआल के बाद। उसी तरीके से इसे दिया गया है, किससे, हमारे मांसपेशियों से। हमारी जो हड्डियां हैं वो दिख रही है, नहीं दिख रही है। अब इसके बाद हमारा त्वचा वगैरह आता है। नेक्स्ट देखते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिंग मीन्स टू ब्रेक द फूड इनटू सोल्यूबल फॉर्म। क्या होता है, इसे घुलनशील, मतलब पानी में घुल जाए, इसके उसे बोला जाता है सोल्यूबल। उस तरह से तोड़ना किसी भोजन का क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। डाइजेशन ब्रिंग्स एज सून एज we take a bite of food and saliva mix with food and makes it soft. Once we swallow the food, the process start in the stomach। कहते हैं कि से हम पहले तो पाचन की क्या हो जाएगी, मतलब तो ये हो जाएगा भोजन को सोल्यूबल फॉर्म में ब्रेक करना, तोड़ना। और ये हो जाएंगे, क्या करता है वो, जब हम किसी खाने को लेते हैं मुंह में, उसकी बाइट लेते हैं, तो उसको क्या करते हैं, भोजन को चबाना शुरू करते हैं। चबाने के बाद ये क्या होता है, लार ग्रंथि, सलीवा मतलब लार ग्रंथि, जो लार गिरते हैं उससे क्या होते हैं, भोजन क्या होते हैं, मिल जाते हैं और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसके निगलने के बाद वो उसका पाचन क्या हो जाता है,
पेट से शुरू हो जाता है। तो ये देखिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मुंह हो गए, ये ग्रसनली हो गए, ये आपका हो गया लीवर, और इस तरीके से हम, ये लीवर है, ये किडनी है, और ये हो गई बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ठीक है गाइस। तो इसके द्वारा हमारा खाना पचता है और मुख से ही हमारा खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए चबा चबा के खाना चाहिए। तो इसके आगे भी कुछ बातें हैं, देख लेते हैं। डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट इन द माउथ। अभी हमने बोला द फूड इज broken down into a small pieces by chewing with the help of our teeth। हमारे टीथ के दांतों के द्वारा क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं। कौन, तब भोजन जो हम खाते हैं। द फूड इज मिक्सड विथ ए जूस कॉल्ड सलाइवा इन द माउथ। एक लिक्विड फॉर्म की, जो अभी हमने पढ़ा था कि किससे जुड़े होते हैं, तो लार ग्रंथि से वो मुख में जो भोजन होता है मुंह में वो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। देन इट्स गोज थ्रू द फूड पाइप इन द स्टोमक। और फूड पाइप के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, पेट में चलता है। इन द स्टोमक इट्स मिक्स विथ द डाइजेस्टिव। और भोजन क्या होते हैं, पेट में जाकर पाचक रस से जुड़ जाते हैं या घुल जाते हैं। द फूड देन गोज टू अ स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हेयर द यूजफुल पार्ट ऑफ the food taken in the by the blood and send the different parts of the बॉडी। अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं उसे क्या करता है, ब्लड ले लेता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे किसी, उसके जो बाद का जो चीज़ होता है उसे हम किस में भेज जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। ब्लड एंड सेंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और उसको क्या करता है, जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं ब्लड के द्वारा अलग अलग भागों में भेजे जाते हैं। द अनडाइजेस्टिव फूड पासेज फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। इस तरह से छोटी आंत से बड़ी आंत में फिर चला जाता है भोजन, और क्या हो जाता है, देयर इट इज थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस होगा, यहाँ पे एल लिखा गया, एनस होगा, यहाँ पे गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ एनस होगा। फिर आगे देख लेते हैं द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कहता है वी नीड एनर्जी टू डू वर्क एंड प्ले। हमें एनर्जी चाहिए किसके लिए, खेलने के लिए और काम करने के लिए। सो वी ईट फूड वी गेट एनर्जी। ऑक्सीजन इज ए गैस इन द एयर विच बर्न्स द फूड वी ईट टू गिव्स एनर्जी। जब हमें क्या होता है, खेलने काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ऑक्सीजन क्या करता है, उसके लिए हम खाना खाते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है, वह गैस है जो हवा में जो भोजन को जला करके करते हैं, उससे एनर्जी बनाता है। इन द प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग फूड दैट वी ईट द ऑक्सीजन eat by the oxygen that we breathe in. It is in this called respiration. We take in oxygen and give out carbon dioxide on through our nose. The lungs bring oxygen to the blood and remove carbon dioxide from the blood। तो ये क्या करते हैं जब हम भोजन लिए हुए हैं, खाए हुए हैं, तो इसको जब तक हम शोषण नहीं लेंगे तो उसका टूटेगा नहीं, जलेगा नहीं। जलने के बाद ही क्या होता है, एनर्जी बनते हैं। तो ये क्या कर रहा है, जब सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेने के बाद जब भोजन को हम जलाते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं, तो उसके बाद वहाँ से क्या बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इस क्रिया को इस गैस को बाहर करते हैं। O2 को लेना और CO2 को बनाकर बाहर निकालना, ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, रिस्पायरेशन, श्वसन कहलाते हैं। जिसमें क्या होते हैं, नोज के द्वारा हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और क्या होता है, फेफड़ा क्या करता है, ब्लड में CO2 देता है और CO2 बाहर निकालता है, ऑक्सीजन लेता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। ये देखिए नीट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नोज हो गया, ऑक्सीजन लेगा यहाँ से, ये फेफड़े में शुद्ध होगा और उसके बाद शरीर पर सारी जगह तक दिया जाएगा, भेजा जाएगा। ठीक है,
तो ये यहीं तक था 4 की अभी और बाकी हैं आपके इंटरनल ऑर्गन, और इससे हम ऑर्गन सिस्टम बचे हुए हैं 4 और आगे पढ़ेंगे वीडियो में। वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने इतना ही बनाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।